students, how are you all? I hope all of you are doing really well. Today we will talk about measurement. Measures of length. To measure the length of a thing, we need to compare it with the fixed length. ये हम already जानते हैं कि किसी भी चीज़ की अगर length को measure करना हो तो हमें उसे fixed length के साथ compare करना पड़ता है. The centimeter is a fixed length. We used to measure small lengths such as the length of a book, the height of a TV and the thickness of a mobile phone. Okay, centimeter is written as cm in short. The big marks on the ruler below are 1 centimeter apart. Okay, जैसे आपका ruler है, see, इसमें आपके सेंटीमीटर रूलर होता है आपका, ओके और हर नंबर्स के बीच में 1 सेंटीमीटर का आपका गैप होता है. नाउ मेजर द साइड्स ऑफ दिस रेक्टेंगल. आपके पास रूलर दिया गया है, इसकी साइड्स को आपने मेजर करना है. द मेजरमेंट ऑफ लॉन्गर साइड मीन्स दिस साइड, दिस इज द लेंथ एंड द मेजर ऑफ शॉर्टर साइड इज कॉल्ड द ब्रेथ. ओके, सो लेंथ और ब्रेथ को आपने मेजर करके इसमें लिखना है, राइट? क्योंकि आई डू नॉट हैव स्केल, सो यूजिंग योर रूलर और स्केल आप इसे मेजर करके लिखेंगे एंड देन आप चारों जो साइड्स उनको प्लस करके लिखेंगे. ओके, टू मेजर बिगर लेंथ वी यूज अ बिगर फिक्स लेंथ कॉल्ड द मीटर, लाइक लेंथ ऑफ क्लोथ, द वायर. क्योंकि ये बड़ी आपकी लेंथ हो जाती है तो इसीलिए हम इसे मीटर में मेजर करते हैं. सो दे आर यूजुअली मेजर्ड इन मीटर्स. 1 मीटर इज 1 m इन शॉर्ट. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. दिशाज चुनरी इज 2 मीटर लॉन्ग. दैट मीन्स इट इज 1 मीटर प्लस 1 मीटर. ओके, और हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मीटर लॉन्ग है, सो 1 मीटर प्लस 1 मीटर. You know 1 meter is equals to 100 centimeter plus 100 centimeter, 100 plus 100, 200 centimeter long. That means जो दिशा की चुनरी है वो 200 centimeter long है. Next is a carpet is 3 meter 10 centimeter long. Change the length into centimeter. Okay, 3 meter and 10 centimeter. ओके, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है बट ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में, तो सिर्फ हम 3 मीटर को क्या करेंगे? चेंज करेंगे. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, सो 3 मीटर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर. 300 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर. 310 सेंटीमीटर इज द आंसर. Okay, next, Ranjit's father height is 176 centimeter. Change into meter and centimeter. Okay, रंजीत के फादर की हाइट है 176 मीटर और हमें इसे मीटर और सेंटीमीटर दोनों में ही कन्वर्ट करना है. बट बिफोर दैट, डूइंग दैट, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. देखिए, टू चेंज मीटर एंड सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर, change the meter to centimeter and then add the centimeter. Okay, and next, changing centimeter, सेंटीमीटर को हम चेंज कर रहे हैं मीटर एंड सेंटीमीटर दोनों में. डिवाइड द नंबर ऑफ सेंटीमीटर बाय 100. Quotient is in meter, remainder is in centimeter. So use the shortcut for dividing by 100. Okay, now let's do it. 176 centimeter. Okay, so to find how many meters divide by 100, हम इसे 100 से डिवाइड कर देंगे. Okay, 2 zeros are here, so 76 आपका हो गया रिमाइंडर एंड क्वोशंट इज 1. ओके, यानी जो क्वोशंट है वो आपका है मीटर, रिमाइंडर इज सेंटीमीटर. ओके, the meter is not used to measure large lengths like the distance between your house and your school. We use the kilometer. ओके, टू मेजर लार्ज डिस्टेंस. अब लार्ज डिस्टेंस हो जाता है जैसे कि आपके स्कूल से घर की दूरी, हो सकता है आपका घर दूरी पे हो ज़्यादा, तो उसे मीटर मीनिंग किलोमीटर में मेजर करते हैं. 2 सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, रोड्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, वो किलोमीटर में करते हैं. ओके, फाइंड आउट हाउ फार दीज प्लेसेज आर फ्रॉम योर होम. आपका स्कूल कितने किलोमीटर है, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल कितने किलोमीटर की दूरी पे है, आप ये लिखेंगे यहाँ पे. ओके, एंड यू नो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. मिस्टर गर्ग वॉक्ड 3 किलोमीटर. ओके, यानी वो कितने मीटर चले होंगे? सी 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, सो 3 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1000 मीटर, दैट इज 3000 मीटर. Okay, the market is 4 kilometer and 500 meter from Varun's house. Change the distance to meter. 4 kilometer 500 meter. मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये ऑलरेडी मीटर में है, सिर्फ इसे कन्वर्ट करेंगे आप. ओके, सो 4 इंटू 1000 मीटर प्लस 500 मीटर. 4000 मीटर
plus 500 meter. So 4500 meter is the answer. Okay. To change kilometer into meter, kilometer से meter में change करना है, multiply by 1000 और put 3 zeros on the right. Okay. And changing kilometer and meter into meter, change kilometer to meter and then multiply by 1000, then add the meters. Next, आपको change करना है 6452 मीटर को किलोमीटर और मीटर दोनों में. 6452 मीटर को कन्वर्ट करना है आपने किलोमीटर एंड मीटर दोनों में. ओके, सो चेंजिंग मीटर टू किलोमीटर एंड मीटर. डिवाइड द नंबर ऑफ मीटर बाय 1000. कोशेंट इज इन किलोमीटर, कोशेंट किलोमीटर होगा, रिमाइंडर इज इन मीटर, और यूज द शॉर्ट फॉर्म फॉर डिवाइडिंग बाय 1000. ओके, लेट्स डू इट. 6452 मीटर 1000 से डिवाइड करेंगे. देयर आर 3 zeros, सो 1 2 3, ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर 452, और जो क्वोशंट है आपका 6. सो क्वोशंट आपका क्या होगा? किलोमीटर एंड रिमाइंडर इज मीटर. ओके, सो दिस इज द आंसर. Okay, so similarly you will do exercise 14.1. Okay, next, adding and subtracting lengths. To add or subtract lengths, write the number of kilometer, meter and centimeter in separate columns. Then add or subtract like ordinary numbers starting from the right hand column. Length जैसे हम ordinary numbers को करते हैं, similarly हमने उसे इसी तरह से add या subtract करना है. Okay, for example हमें प्लस करना है, हम 2 कॉलम्स बनाएंगे, 1 फॉर मीटर 1 फॉर सेंटीमीटर. 304 मीटर 32 सेंटीमीटर, 96 मीटर देन 28 सेंटीमीटर, then you have 9 centimeter. So you will not write 9 here. Okay, you will write 9 here and then put a 0. 9 centimeter and 8 meter and then add. जैसे हम क्या करते हैं, ऑर्डिनरी नंबर्स को ऐड करते हैं. ओके, सिमिलरली हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. 25 किलोमीटर, फर्स्ट मेक 2 कॉलम्स. 25 किलोमीटर में और 320 मीटर में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 17 मीटर एंड देन 16 मीटर. सो 1 6, दिस इज रॉन्ग. 16 हम ऐसे लिखेंगे एंड देन यू पुट अ 0 हियर एंड देन यू विल सब्ट्रैक्ट. फिर आंसर आपका मीटर एंड किलोमीटर में आ जाएगा. Okay, so similarly you will do exercise 14.2, right? Multiplying lengths. To multiply lengths, write the number of kilometer, meter and centimeter in separate columns. Then multiply in the same way you multiply ordinary numbers. Okay, for example 23 मीटर को आपने multiply करना है 3 से. देखिए जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर्स को करते हैं सेम करना है, बस यूनिट हमें ऐड करना है. ओके, 3 3s are 9, 3 2s are 6, so 69 मीटर इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट वन, फाइंड 16 मीटर 17 सेंटीमीटर इंटू 3. मेक 2 कॉलम, 1 फॉर मीटर 1 फॉर सेंटीमीटर. 16 and 17 centimeter multiply by 3. 3 7s are 21, 2 carry, 3 1s are 3 plus 2 5. 3 6s are 18, 1 carry, 3 1s are 3 plus 1 4. So 48 meter and 51 centimeter. Okay, multiply the centimeter first and then the meter. Similarly multiply the meter first and then the kilometer. Okay, so similarly you will do this example also, and exercise 14.3 भी आप इसी तरह से करेंगे. Okay, multiplication you have to do. Next, dividing lengths. To divide lengths, write the number of kilometer, meter and centimeter in their own column, then divide them separately like ordinary numbers. Okay, so let's do it. 245 meter and 95 centimeter. Okay, आपको डिवाइड करना है 5 से. ये मीटर का कॉलम है, सेंटीमीटर का. ओके, हम सेपरेट कर दिया डिस्टेंस देखिए. 5 4s are 20 and bring down 5. 5 9s are 45 0. ओके, 49. अब ये आपका हो गया मीटर. देन नेक्स्ट ब्रिंग डाउन, और या आप क्या कर सकते हैं सेपरेटली, जैसे इनको सेपरेटली डिवाइड किया गया 95 को लेकर आएंगे और इसको 5 से डिवाइड करेंगे. 5 1s are 5, 4 is the remainder and bring down 5. 5 9s are 45. Okay, so 49 meter and
19 centimeter. This is the answer. Okay. Similarly, you will do this exercise also. Okay. Measures of mass. How much something weighs depends on its mass. The more mass something has, the more is its weight. So we often use the word weight for mass. To weigh something, we compare its mass with that of fixed weights using a balance. Fixed weights used to weigh light things are in grams, g in short, and those used to weigh heavy things are in kilograms, kg in short. Okay, तो कितना वेट किसी चीज़ का होता है वो डिपेंड करता है उसके मास पे. ज़्यादा मास होगा, ओके, तो मतलब उसका वेट भी ज़्यादा होगा. ओके, सो फिक्स्ड वेट के साथ ही हमें मेजर करना होता है. अगर किसी भी मास को हमें कंपेयर करना होगा तो हमारे पास दो क्वांटिटीज़ होती हैं ग्राम. अगर हम कुछ हल्की चीज़ों को जिनका वेट कम है उनको मेजर करते हैं, और हैवी थिंग्स के लिए हम किलोग्राम का यूज़ करते हैं. एंड वी ऑलरेडी नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. ओके, द साइड्स आर बैलेंस व्हेन देयर आर इक्वल वेट्स ऑन बोथ द साइड्स. देखिए, बैलेंस दोनों साइड इक्वल होगा तो वो क्या होगा, आपका बैलेंस होगा. दोनों साइड अगर इक्वल वेट होगा. ओके, चलिए कन्वर्ट करते हैं 3 किलोग्राम 260 ग्राम को ग्राम्स में. अब ये ऑलरेडी ग्राम में है, सिर्फ 3 किलोग्राम को चेंज करेंगे. सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. सो 3 किलो में कितने हो जाएंगे, आप 3 से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 260 ग्राम. 3000 ग्राम प्लस 260 ग्राम, so 3260 gram. Okay, to change kilogram and gram to gram, change the kilogram to gram and then add the gram. Okay, जो हमने इसमें किया कि ग्राम में कन्वर्ट करना है, ग्राम को ऐड कर देंगे, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करके. ओके, नेक्स्ट, चेंज 6054 ग्राम 6054 ग्राम इनटू किलोग्राम एंड ग्राम. अब इसे किलोग्राम एंड ग्राम दोनों में कन्वर्ट करना है. सो चेंजिंग ग्राम इनटू किलोग्राम एंड ग्राम, डिवाइड द नंबर ऑफ ग्राम बाय 1000 एंड देन क्वोशिएंट इज इन किलोग्राम एंड रिमाइंडर इज इन ग्राम. ओके, सो डिवाइड करते हैं इसको 1000 से. 1 2 3 zeros आर देयर, सो आपके 3 जो डिजिट हैं ये रिमाइंडर हैं. ओके, और रिमेनिंग डिजिट आपका क्वोशिएंट. तो क्वोशिएंट आपका है किलोग्राम, रिमाइंडर है आपका ग्राम. Okay, so similarly you will do exercise 14.5. Okay, next, add and subtracting masses. जिस तरह से हमने लेंथ को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, सिमिलरली हम मासेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, टू ऐड और सब्ट्रैक्ट मासेस, राइट द नंबर ऑफ kg and kilogram and gram in separate columns. Then add or subtract like ordinary numbers starting from the right hand column. Okay, for example, हम इसे ऐड करते हैं. पहले दो कॉलम्स बनाते हैं. 14 किलोग्राम 14 ग्राम, 42 किलोग्राम 564 ग्राम, then 673 किलोग्राम and 76 gram. Put a zero here. Then 259 gram only. Okay, आप इसे एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं. एंड देन ऐड. ओके, जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर्स को करते हैं, सिमिलरली हम माइनस भी कैसे करेंगे, कॉलम्स बना के. ओके, एंड देन जैसे ऑर्डिनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सिमिलरली वैसे ही करना है. ओके, सो एक्सरसाइज 14.6 you will do yourself. Okay, next, multiplying masses. You have to multiply 2145 kilogram and their gram also 247. So make two column, one for kilogram, one for gram. Kilogram 2145 and gram 247. So multiply करना है 4 से. Okay, let's multiply. 4 sevens are 28, 2 carry, 4 fours are 16 plus 2 18, 1 carry, 4 twos are 8 plus 1 9. तो ये आपके पास देखिए ग्राम आपका आ चुका है. नेक्स्ट 4 5s are 20, 2 carry, 4 4s are 16 plus 2 18, 1 carry, 4 1s are 4 plus 1 5 and 4 2s are 8. Okay, so 8580 kilogram and 988 gram. This is the answer. Okay, and multiply masses the way you multiply ordinary numbers. Write the kilogram and gram in separate columns. Multiply the gram first and then the kilogram. Okay, exercise 14.7 you will do it yourself. Okay, multiplication करना है. Next, dividing masses.
Dividing masses the way you divide ordinary numbers, write the kilogram and gram in separate columns. Divide the kilogram first and then the gram. Okay, let's do it. 54 kilogram and then this is 126 gram. Okay, 6 से करना है. 6 9s are 54. ये आपका किलोग्राम है. अब नेक्स्ट इनको हम सेपरेटली करेंगे, यानी जो ग्राम में है 126 को 6 से. ओके, 6 2s are 12, then bring down 6, 6 1s are 6. Okay, so 9 kilogram and 21 gram is the answer. Okay, exercise 14.8, do it yourself. Next, measure of capacity. Liquids are measured in milliliters, ml in short, and liters, or liters का short form है L. Small amounts of liquids like medicines are measured in milliliters. Large amounts of liquids like petrol are measured in liters. And 1 liter is equals to 1000 ml. The amount of liquid something can hold is called its capacity. For example, the capacity of a teaspoon is 5 ml. Buckets and bottles of different sizes hold the different amounts of liquids. टीस्पून की जो कैपेसिटी होती है वो है 5 ml. ठीक है, बकेट्स है या बॉटल की कैपेसिटी वो ज़्यादा होती है. ओके, सो उन्हें हम क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट को होल्ड करके रख सकते हैं, राइट. जैसे कि देखिए 5 मिलीलीटर है, इसका 5 ml है, 500 ml और 10 लीटर है. ओके, चलिए कन्वर्ट करते हैं. 7 लीटर 30 ml को ml में. Okay, to change liter and milliliter to ml, change the liter to ml and then add the ml. Okay, ये already ml में 7 लीटर को करेंगे. Okay, 1 liter is equals to 1000 ml. So 7 liter is equals to 7000 milliliter plus 30 milliliter. So 7030 milliliter. Okay, next change करना है 7032 milliliter को. ओके, इसे कन्वर्ट करना है आपको लीटर एंड मिलीलीटर दोनों में. सो क्या करना है, डिवाइड द नंबर ऑफ मिलीलीटर बाय 1000. क्वोशंट इज इन लीटर, रिमाइंडर इज इन मिलीलीटर. सो डिवाइड करते हैं इसे 1000 से. ओके, सो 3 zeros आर देयर, ये रिमाइंडर हो गया. सो रिमाइंडर आपका क्या है, मिलीलीटर, और क्वोशंट जो है 7 वो लीटर. Okay, student, similarly you will do exercise 14.9. Okay, adding and subtracting liquid measurements. Okay, to add or subtract liquid measurements, write the numbers of liter and milliliter in separate columns, then add or subtract like ordinary numbers, taking the milliliters first. देखिए, लिक्विड मेजरमेंट्स को भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट उसी तरह से करते हैं जैसे हम मासेस को करते थे, जैसे हम लेंथ्स को करते थे. So we will make 2 columns, one for liter, one for milliliter. 32 liter, 346 milliliter plus 17 liter only. 17 liter, तो 00 milliliter. Next, 505 milliliter and 275 milliliter. Okay, and उसके बाद जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर्स को प्लस करते हैं वैसे ही करना है. सिमिलरली हम माइनस भी ऐसे ही करते हैं, 2 कॉलम्स बनाएंगे एंड देन सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, एक्सरसाइज 14.10, do it yourself. Next, multiplying liquid measurements. Multiply liquid measurements the way you multiply ordinary numbers. Write the liter and milliliter in separate columns. Multiply the milliliter first and then the liter. आपको लीटर और मिलीलीटर के कॉलम बनाने हैं. पहले आप मिलीलीटर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लीटर को मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर्स को करते हैं, राइट. नेक्स्ट, डिवाइडिंग लिक्विड मेजरमेंट्स. Divide 42 liter 714 milliliter by 7. Divide the way you divide ordinary numbers. Write the liter and milliliter in separate columns. Divide the liter first and then the milliliter. Okay, so 42 liter and 714 milliliter. Okay, liter and this is milliliter. आपको डिवाइड करना है 7 से. 7 6 are 42. लीटर आपका आ गया. अब 714 को 7 से डिवाइड करेंगे. 7 1s are 7, then 1. 7 zeros are 0, 1 and bring down 4. 7 2s are 14 और ये आपका आ गया ml में. So 6 liter 102 milliliter, this is the answer. Okay students, so I hope आपको ये chapter समझ आया होगा and keep doing practice of the remaining questions of this chapter.